सोचो एक सिंपल सा सवाल। एक आदमी जो किसी छोटे गांव या मिडिल क्लास फैमिली से है, वो पूरा दिन काम करके मुश्किल से 300 या 400 रुपए कमाता है। सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, फिर भी उसकी इनकम वही रहती है। लेकिन इसी दुनिया में एक और आदमी है, जेफ बेजोस। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी एक दिन की इनकम लगभग 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। अब जरा रुक कर सोचो, एक तरफ 400 रुपए और दूसरी तरफ 1500 करोड़। ये गैप इतना बड़ा क्यों है? क्या रिच लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है जो आम लोगों को पता ही नहीं होता? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या एक आम इंसान भी कभी अमीर बन सकता है? सच कहूँ तो दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि सोच से बनता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच और पुअर लोगों के बीच। आज जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो अक्सर स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इन सिंपल प्रिंसिपल्स को समझ ले तो उसकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माइंडसेट। बहुत लोग बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पैसा इंसान को बिगड़ देता है, पैसा से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो जरूर कुछ गलत करते होंगे। लेकिन अगर थोड़ा शांत दिमाग से सोचा जाए तो ये बातें सच नहीं लगती। पैसा खुद में ना अच्छा होता है ना बुरा। पैसा बस एक टूल है, एक चीज है, बिल्कुल एक चाकू की तरह। चाकू से कोई फल काट सकता है, किसी की जान बचा सकता है या कोई गलत काम भी कर सकता है। लेकिन गलती चाकू की नहीं होती, उससे उसे करने वाले की होती है। पैसा भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर कोई इंसान पैसा उसे करके लोगों की मदद करता है, हॉस्पिटल्स बनाता है, जॉब्स क्रिएट करता है, तो पैसा एक पावरफुल पॉजिटिव चीज बन जाता है। और अगर कोई गलत काम करता है तो प्रॉब्लम पैसा नहीं, उस इंसान की सोच है। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचो, दो लोग हैं, एक गरीब और एक अमीर। दोनों की माँ को एक सीरियस बीमारी हो जाती है। अमीर इंसान तुरंत बेस्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा देता है और कुछ दिन बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है। लेकिन गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ को तकलीफ में देख सकता है। अब सच बताओ, क्या पैसा यहाँ यूजलेस है या पैसा एक्चुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर देता है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझ आती है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा बहुत सारी तकलीफों को दूर जरूर कर सकता है। अब एक और चीज जो बहुत लोगों को रोक कर रखती है वो है कंफर्ट जोन। बहुत लोग कहते हैं कि हमें जो मिल रहा है उसमें ही खुश रहना चाहिए, और खुश रहना गलत बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दुनिया आगे बढ़ रही होती है और हम वही रुक जाते हैं। हर साल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, ग्रोसरीज की प्राइसेस बढ़ रही हैं। इस प्रोसेस को इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आपकी इनकम वही की वही रही और चीजों की प्राइस बढ़ गई तो टेक्निकली आप गरीब हो रहे हो, चाहे आपको महसूस हो या ना हो। ये एक साइलेंट ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। यही रीजन है कि रिच लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। ये बात दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने भी कही है। उनका एक फेमस लाइन है, अगर तुम सोते वक्त भी पैसा कमाने का सिस्टम नहीं बनाओगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपके काम किए बिना भी आती रहती है, जैसे रेंट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज या कोई ऑटोमेटेड बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी इमेजिन करो। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। गांव में पानी की कमी हो गई थी। गांव वालों ने डिसाइड किया कि जो भी दूर के इलाके से पानी लाएगा उससे पैसे मिलेंगे। दोनों दोस्त ये काम करने लगे। सुबह से शाम तक दोनों बकेट से पानी लाते और पैसे कमाते। ब्रूनो खुश था क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही थी, लेकिन पाब्लो थोड़ा अलग सोच रहा था। उसने सोचा, अगर मैं लेक से गांव तक एक पाइपलाइन बना दूं तो पानी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, तब मुझे बकेट उठानी नहीं पड़ेगी। ब्रूनो ने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पाइपलाइन बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती, इसलिए वो बकेट्स उठाता रहा। लेकिन पाब्लो अपने फ्री टाइम में धीरे धीरे पाइपलाइन बनाता रहा। कुछ महीने बाद पाइपलाइन कंप्लीट हो गई और पानी ऑटोमेटिकली गांव तक आने लगा। अब पाब्लो बिना बकेट्स उठाए भी पैसा कमा रहा था, जबकि ब्रूनो अभी भी रोज बकेट्स उठा रहा था। ये कहानी सिंपल है, लेकिन इसका लेसन पावरफुल है। एक्टिव इनकम में आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो, पैसिव इनकम में पैसा आपके लिए काम करता है। और यही डिफरेंस रिच और पुअर थिंकिंग में होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। स्टडीज के अकॉर्डिंग दुनिया के बहुत से मिलियनेयर्स के पास एक नहीं बल्कि एवरेज 7 इनकम सोर्सेज होते हैं। मतलब सैलरी के अलावा भी मल्टीपल वेज से पैसा आता है। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? ऑफिस या कॉलेज से घर आने के बाद पूरा टाइम टीवी, सोशल मीडिया या रैंडम चैटिंग में निकाल देते हैं। अगर वही टाइम किसी स्किल को सीखने में लगाया जाए या छोटा साइड बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया जाए तो कुछ सालों में लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो सकता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग पैसा बस सेव करते रहते हैं। सेविंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग से कोई रिच नहीं बनता, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम कर देता है। सोचो, अगर आज आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने वो 20 साल तक लॉकर में रख दिए, 20 साल बाद भी आपके पास 5 लाख होंगे, लेकिन उन 5 लाख की
परचेजिंग पावर शायद आधी हो चुकी होगी, मतलब टेक्निकली आपने पैसा लूज कर दिया। लेकिन अगर वही पैसा किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी बिजनेस में, तो टाइम के साथ वो पैसा ग्रो करता है। इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्सेज में से एक है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, सेविंग एडिशन जैसा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लिकेशन जैसा है। एडिशन में ग्रोथ स्लो होती है, मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो सकती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी जरूरी है। बहुत लोग जल्दी रिच बनने के चक्कर में अननोन स्कीम्स या स्कैम्स में पैसा लगा देते हैं। रियल वेल्थ पेशेंस से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। रिच लोग फास्ट पैसा नहीं, स्मार्ट पैसा बनाने पर फोकस करते हैं। आखिर में एक चीज याद रखो, रिच और पुअर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस पैसा नहीं, सोच होती है। पुअर माइंडसेट सिर्फ आज के दिन को देखता है, रिच माइंडसेट फ्यूचर को डिजाइन करता है। पुअर माइंडसेट सिर्फ काम करता है, रिच माइंडसेट सिस्टम्स बनाता है। पुअर माइंडसेट पैसा बचाता है, रिच माइंडसेट पैसा ग्रो करता है। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे। उन्होंने बस कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स को समझा और उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई किया। अगर एक इंसान अपनी सोच बदल दे, लर्निंग बंद ना करे और धीरे धीरे इनकम सिस्टम्स बिल्ड करे, तो उसकी फाइनेंशियल स्टोरी भी चेंज हो सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि जेफ बेजोस एक दिन में 1500 करोड़ कैसे कमा लेता है। असली सवाल ये है कि हम अपनी सोच को इतना एक्सपैंड कर सकते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सके। क्योंकि कभी कभी लाइफ बदलने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ती है। और जब थिंकिंग बदलती है, तब पॉसिबिलिटीज भी बदल जाती है।